नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और आज सबसे पहले आपको पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि पृथ्वी दिवस आज के 22 तारीख को मनाया जाता है। इसकी बात मैं करूंगा। दूसरी चीज़, आज का विषय ये भी रहेगा कि पृथ्वी दिवस हम एक दिन ही क्यों मनाते हैं। जनरल चर्चा करनी है जो मैं आप लोगों से करूंगा। और उससे पहले सबसे पहले जो इस समय का माहौल चल रहा है कोरोना के केसेस को लेकर के। कोरोना के केसेस भारत में 21,125 हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है 672 और रिकवर्ड केसेस हो चुके हैं 4,193। बाकी देशों की अपेक्षा हमारे देश में रिकवर्ड के केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में रिकवर्ड के केसेस बढ़ गए हैं। 23 लोग रिकवर हो चुके हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 23 लोग रिकवर हो चुके हैं। 46 लोग बेसिकली 46 लोगों को 46 लोगों को केसेस हुए थे, कंफर्म कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसमें से 50% लोग रिकवर हो चुके हैं। और अच्छी चीज़ ये है उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी की अभी तक मृत्यु कुछ भी नहीं हुई है। इट इज़ पॉजिटिव। और पूरे भारत में जो कोरोना के केसेस हैं 21,125 और इसमें जो रिकवर हुआ है 4,193 हुआ है। तो आप ये मान लीजिए 16,260 के आसपास अभी एक्टिव केसेस हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, उन एक्टिव केसेस को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस पे अपना काम करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ चलते हैं, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज पृथ्वी दिवस है और हमें ये जानना जरूरी है कि हम पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं। क्या पृथ्वी दिवस जो हम लोग मनाते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बहुत ज़्यादा हम हिस्टोरिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हम बेसिक चीज़ें जरूर बताएंगे। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना था और अभी भी जागरूक बनाने के लिए ही ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल इसकी थीम प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज था। तो ये तकरीबन 1970 में शुरू किया गया था। इसके आधार पर अभी तकरीबन 50 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 50वां आप ये साल मना रहे हैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकी एक सीनेटर रहे हैं जिनका नाम रहा गिलोर्ड नेल्सन। उन्होंने 1970 में पृथ्वी दिवस की स्थापना की, पर्यावरण शिक्षा के रूप में की। उनका यह मानना था कि जिस तरीके से पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं लोगों को शिक्षित किया जाए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूक करना उनका एक अभियान था और उसी जागरूकता के चलते 22 अप्रैल को 1970 में उन्होंने पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत किया। और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल लेवल पर जब हमने मनाना शुरू कर दिया तो वो पृथ्वी दिवस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है, लोगों को पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करना है। उसी पर्यावरण के चलते फिलहाल इस समय आज के समय में आज का दिन हमने पर्यावरण पृथ्वी दिवस मनाया है। अब चलते हैं मुख्य चीज की तरफ कि पृथ्वी दिवस आज ही मतलब एक ही दिन हम क्यों मनाते हैं, जबकि पृथ्वी दिवस में हम लोग सिर्फ पृथ्वी एक बहुत ही व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का मतलब जिसके अंदर हरियाली है, जल, वन्य प्राणी, सभी लोग आते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, प्रदूषण आते हैं, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हम इसे एक दिन ही क्यों मनाएं। और ना ही इसके लिए मैं ये देखता हूं कि सरकारें या फिर जो राजनीतिक हैं वो सामाजिक संस्थाएं बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं दिखी हैं, जबकि उनको दिखना चाहिए। अगर वो जागरूक दिखेंगी तो हमारा पर्यावरण बचेगा। शायद जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारियाँ या बहुत बड़ी बड़ी महामारी आती है, सुनामी आती है, तो ऐसा भी कुछ लोग का मानना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जब पर्यावरण के साथ, पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका एक रिवर्ट तो आएगा ही आएगा। पृथ्वी अपने आप को हमेशा बैलेंस करके चलती है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करेगी, और जब पृथ्वी बैलेंस करती है तो तरह तरह की महामारियां, आपदाएं आती हैं। उसी का शायद एक रूप हम लोग कोरोना को देख सकते हैं। और एक और बात कही जा रही है कि कोरोना इस समय पृथ्वी के लिए वरदान साबित हुआ है। वो कैसे? ये कहा जाता है कि पृथ्वी
में जिस तरीके से जो समस्याएं चली आ रही थी, जो बहुत से लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है, अब जो है गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है कोरोना के आने की वजह से, क्योंकि लोगों ने गंदगी फैलाना बंद कर दिया। उत्तराखंड में के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है 1% से ज्यादा बढ़ गई है। ये एक हमारे लिए सकारात्मक खबर है। 1% से ज्यादा अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। ऐसे ही पहले गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा 5.20 प्रति लीटर थी, जो इस समय 6.50 हो चुकी है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इसका फायदा ये होगा कि पानी अब हमारा शुद्ध होगा, जो कि हमारे प्राणियों की संख्या में इजाफा करेगा। गंगा जब हमारी साफ होती है, साफ स्वच्छ पानी होता है, तो प्राणियों की संख्या बढ़ती है और गंगा में पानी को शुद्ध करने वाली जो महासीर गोल्डन मछलियां हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि पानी को भी शुद्ध करती है। हवा भी इस समय सांस लेने लायक हुई है, यानी कि जो बंदी के दौरान वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगने से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश की हवा सांस लेने लायक हो गई है। वातावरण इतना साफ हो चुका है कि जालंधर से 200 किलोमीटर दूर हिमाचल की पहाड़ियां भी साफ दिखने लगी थी। तो 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा करने वाले दिन दिल्ली का जो औसत वायु सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 122 अंक पर था, जो कि लॉकडाउन के बाद 87 पर आ गया। गाजियाबाद में भी बहुत ही अलग परिवर्तन हुआ। गाजियाबाद में यह इस समय 54 तक आ चुका है 7 अप्रैल को, और यह मानना है कि जब इंडेक्स 0 से 50 के बीच में होता है वो अच्छा होता है, और 50 से 100 के बीच में होता है तो वो संतोषजनक माना जाता है। फिर भी 54 आ चुका है, तो 54 से हो सकता है कि अगर हमने पर्यावरण प्रदूषित नहीं किया, गाड़ियां बाहर नहीं निकाली, तो ये भी पॉसिबल है कि वो 50% से नीचे 50 जो कि AQI है उससे भी नीचे चला जाए। दूसरी चीज, ओजोन लेयर में सुधार हुआ है। दुनिया के कई बड़े देशों में औद्योगिक गतिविधियां बंद होने से ओजोन परत में बहुत सुधार आया है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक गैसों के उत्सर्जन में कमी होने से ऐसा संभव हुआ है। इसका असर अंटार्कटिका के ऊपर के वायुमंडल में भी हुआ है। इससे वायुमंडल में बनने वाला भंवर भी सही जगह आने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा के चक्र में भी अच्छा परिवर्तन आएगा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वायुमंडल की पहली परत जो है हमारा ओजोन लेयर है। इसके ठीक ऊपर पाई जाने जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने नहीं देती हैं, उसको रोकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये एक हमारे लिए अच्छा काम हुआ है। फिलहाल कोरोना अच्छा नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से पर्यावरण में काफी कुछ चेंजेस आए। आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। पृथ्वी में के जो कंपन होती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है, उसमें भी कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान दुनिया में सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा चलता था, ट्रेन चलता था, है ना, बहुत सारे फैक्ट्री चलती थी। इसकी वजह से पृथ्वी में कंपन होता था, मतलब फ्रिक्वेंसी उसमें होती थी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से 30 से 50% तक कमी आई है। बेल्जियम के भूकंप वैज्ञानिक थॉमस लेकॉक और स्टीफन हिक्स का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण के कम होने से भी ऐसा संभव हुआ है। दोनों के मुताबिक यह है कि लॉकडाउन के दौरान उनके यंत्रों में अब दिन में पृथ्वी में होने वाली हलचल आसानी से रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसका फायदा यह है कि भूकंप विज्ञानी क्या कर रहे हैं, छोटे स्तर से भूकंप को भी आसानी से भाप पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लॉकडाउन है कोरोना के, जो जिस तरीके से बड़ी बड़ी सरकारें जो चाहती थी जिस तरीके से कि पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, बड़ी बड़ी सरकारों का काम कोरोना ने कर दिया है। कोरोना ने ऐसे किया है जैसे लॉकडाउन बढ़ा हम लोग बाहर निकलना बंद कर दिए, गाड़ियां कम चली, फैक्ट्रियां कम चली, जो इंडस्ट्रीज से गंदगी गंगा में आती थी और नालियों के थ्रू आती थी वो कम हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि पर्यावरण हमारा शुद्ध हो गया। तो गाड़ियों से पर्यावरण शुद्ध हुआ, गंगा शुद्ध हुई, और साथ में ओजोन लेयर हमारी वो भी अब भर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ओजोन लेयर के भरने से क्या होगा, ओजोन लेयर क्या करेगा कि हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर आ जाएगा जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को कंट्रोल करेगा।
वो हमारी पृथ्वी तक नहीं आए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। चौथी चीज कि जो कंपन है, कंपन पृथ्वी की वो कम हुई है, क्योंकि जब गाड़ियां नहीं चलेंगी, रेलगाड़ी नहीं चलेगी, तो पृथ्वी के ऊपर कंपन जो वाइब्रेट करने का जो काम है वो कम हो गया, जिससे भूकंप कम आएंगे। और अगर भूकंप आएगा भी तो उसको आप तुरंत मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो हम बता रहे हैं। आज के समय में आज का जो दिन है वो पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पृथ्वी दिवस के रूप में हम कब से मनाते हैं? 1970 से मनाते हैं। और सच्ची पृथ्वी दिवस मनाना सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, जब तक कि हम ये जागरूक न हो जाए, जब तक हम पृथ्वी के प्रति सचेत न हो जाए, जब तक हम जो पर्यावरण है उसके प्रति सचेत न हो जाए, लोगों को जागरूक न कर दे, या हम खुद जागरूक न हो जाए, तब तक पृथ्वी दिवस सच में मनाना नहीं माना जाएगा। आप पृथ्वी दिवस को आप अच्छे रूप में तब आप मान सकते हैं जब आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए और पर्यावरण से तालमेल बिठा करके चलना शुरू कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेरा उद्देश्य इतना ही था कि पृथ्वी दिवस को हम कैसे मनाते हैं ये देखें। और कोरोना के केसेस हमारे देश में फिलहाल केसेस बढ़ रहे हैं, पर रिकवरी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों के दृष्टिकोण से आज के समय में 16,000 से ऊपर कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। उत्तराखंड में 46 टोटल हैं, जिसमें कि 23 रिकवर हो चुके हैं, 23 एक्टिव हैं। ये भी एक अच्छी खबर है, और पर्यावरण दिवस के दिन इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी कोशिश हमारी, अगर हम घर में रहेंगे तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं। बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।